नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ना कि भाई आप लोग कोर्ट जाओगे ना तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, एक दिन में ही बाहर निकल जाओगे। लेकिन एक मामला ऐसा ही मिला है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने उस भर्ती परीक्षा पे स्टे दे दिया है, मतलब रद्द कर दिया। स्टे नहीं दिया, रद्द कर दिया। जबकि उसमें फॉर्म भी भरे गए थे, बच्चों ने शायद एग्जाम भी दे दिया था। हम देखेंगे अभी इसमें कि एग्जाम भी दिया गया था कि नहीं, लेकिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया था, सारा चीज कंप्लीट हो गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। रद्द इसलिए किया क्योंकि उस परीक्षा में भी यही हुआ था कि जो चेयरमैन साहब थे ना, जो बोर्ड के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके किसी क्वालिफिकेशन को हटा दिया था, जो हमारे केस में हुआ है। सेम मिलता जुलता ये चीजें हैं और उसमें हाई कोर्ट ने उस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। और आपको जब ये कहानी हम बताएंगे तो आपको सुन के मजा आएगा कि सेम वही कहानी तो मेरे साथ भी हुआ है। तो हमारे जो पोजीशन है बेहद ही स्ट्रांग है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चीज जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए और बच्चों के जो परीक्षाएं वो डिले हो। हम चाहते हैं कि रेलवे इस बात को समझे कि उनके तरफ से गलती हुई है, उसको सुधार दिया जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि भाई मामला क्या था और उसमें हुआ क्या था। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा और पुराने वाले छात्र तो लाइक और शेयर कर ही रहेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस न्यूज को कि भाई इसमें ऐसा क्या था। आप एक एक शब्द को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये हमसे मिलता जुलता मामला है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट ने रद्द। ठीक है, हाई कोर्ट ने की रद्द। इस चीज को समझिए और क्यों रद्द हुआ है इस बात को समझिए। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। अब भर्ती ही रद्द कर दिया गया तो नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके नीचे कारण दिया गया है। कारण क्या है कि अपर महाअधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। ठीक है, भर्ती के विज्ञापन में अहर्ता डिप्लोमा मांगा गया था। ठीक है ना, अहर्ता डिप्लोमा मांगा गया था। जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए अहर कर दिया था। ठीक है ना, एक चेयरमैन है रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव दिया था, जिस तरह से आया था ना यूके तिवारी का एक लेटर कि भाई हटा दिया गया, उसी तरह से रेणुका मिश्रा का एक प्रस्ताव लेटर आया था कि भाई इसमें डिग्री वाले भी क्या करके फॉर्म डाल पाएंगे। पहले केवल डिप्लोमा था और रेणुका मिश्रा के लेटर के बाद डिग्री वाले भी एलिजिबल हो गए थे, योग्य हो गए थे। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 80,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अब समझिए इस बात को, दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है भाई कि जो चेयरमैन रेणुका मिश्रा जी हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि भाई डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं, जो डिग्री वाले हैं फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया। बाद में हमारे राजीव जो चेयरमैन, नए चेयरमैन बने राजीव कृष्णा जी ने, इन्होंने बोला कि डिग्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डिग्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये डिग्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इन्होंने बोला कि डिग्री वाले भर सकते हैं। और ये कब बोले, जब नोटिफिकेशन आया तो बोल दिया कि डिग्री वाले आप फॉर्म नहीं भरेंगे, जबकि उससे पहले रेणुका मिश्रा ने बोल दिया था कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसी बात को चैलेंज किया गया, किसमें, कोर्ट में किया गया। ठीक है, जिसके खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का अहर्ता मानकों में बदलाव करना नियमों का विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस जो अहर्ता है, जो भी योग्यता रखा गया, उसके नियमों में बदलाव करना नियम का विरोध है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और फिर से आप भर्ती प्रक्रिया लीजिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि आपका जो नियम में बदलाव है आप नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, डिटेल्स जो इसका जजमेंट होगा वो पढ़ने पे पता चलेगा। लेकिन आप देखिए थोड़ा केस को किस तरह से हम लोगों से मैच कर रहा है कि रेलवे ने एक बार बोला कि आईटीआई लागू रहेगा, आईटीआई लागू है। ठीक है ना, लागू है आईटीआई हमारा।
और कब तक लागू है? 2019 में ही बोला और बकायदा नोटिस अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल कर रखा। कब तक डाल कर रखा? 2024, 2025, 3 जनवरी तक। मेरे पास सबूत है, 3 जनवरी तक। और इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन का आया 29 दिसंबर 2024 तक। 29 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया। आप शॉर्ट नोटिस आप 19 से लेकर 25, 3 जनवरी 2025 तक नोटिस लगाकर रखे हुए हैं। तो आपने तो बोला कि भाई आईटीआई लागू है। अब एक अलग से हमारे जो चेयरमैन एमडी साहब है यूके तिवारी सर, उनके तरफ से एक नोटिस आता है कि भाई हम हटा दिए हैं, कि भाई हम आईटीआई को क्या किए हैं? हटा दिए हैं। आईटीआई को हमने हटा दिया है। और हटा दिया है, आप देखिए, वही तो बात है कि एक बार आप बोले कि रहेगा और शॉर्ट नोटिस भी आया, उसके बाद भी आपके पोर्टल पर दिख रहा था। और हम लोग तो यही मान रहे थे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में जिक्र किया नहीं गया था कि रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सब लोग तो यही मान रहा था। बाद में आपने शॉर्ट नोटिस के विवज में एक अलग से नोटिस निकाला, बोला कि भाई यूके तिवारी साहब बोले कि नहीं रहेगा आईटीआई, और अपने ऑफिशियल वेबसाइट से भी हटा दिए। तो क्यों ऐसा हटाए? तो इसी को चैलेंज हम कर सकते हैं कि भाई सेम तरह के केसेस में चीजें बदली है, तो हमारे केस में भी ये चीजें होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि सेम एक ही तरह का ये केस बना हुआ है, ठीक है? तो आपका क्या राय है कि क्या हमारी जो स्थिति है मजबूत है या नहीं है? इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पे इस तरह के न्यूज अपडेट हम लोग करते रहते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि उस चैनल में, उस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए। वहां हमारी ताकत जितनी मजबूत होगी, आने वाले दिनों में हमारे आगे की जो लड़ाई है उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी से गुजारिश है कि एक साथ बने रहे, एकता दिखाए, और रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को ही लागू कराएंगे हम लोग, और आईटीआई लागू करा के हम अपनी सफलता को निश्चित करेंगे। सोचिए जरा, 27,000 लगभग सीट हमारे लिए है, उसमें केवल और केवल आईटीआई के बच्चों को नौकरी मिलेगा। कट ऑफ आपका 30, 35, 40 जाएगा और आसानी से नौकरी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं लागू होता है तो 70, 80, 90, 95 कट ऑफ जाएगा, जहां पे आपका नौकरी मिलना संभव, हमें नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि आप तैयार नहीं है। आप तो आईटीआई करके इंतजार कर रहे थे, आपके साथ गलत हो गया है। तो इसकी लड़ाई लंबी लड़नी होगी, तो सब लोगों को एक जगह आना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जरूर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। बाकी आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।